हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो हम लोग डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और किसी इक्वेशन किसी लाइन की इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे जब वो 2 पॉइंट से पास करती है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो बच्चों, अगर कोई ट्राइंगल हमें दे रखी है जिसके वर्टिसेस मालूम है हमें, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग पहली क्लासेस में यूज करते रहे हैं इस तरीके से हम लोग एरिया ट्राइंगल का फाइंड आउट करते रहे हैं अभी तक। अब हम लोग डिटर्मिनेंट की हेल्प से बना सकते हैं, ये इसी से ही बना हुआ है डिटर्मिनेंट से। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is given by 1/2. In the first row you will take coordinates x1, y1, 1. ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो जाएंगे। इन सेकेंड रो एंड इन थर्ड रो। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं देन वी विल गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है अगर रो और कॉलम के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है। तो यहां पे मैं अगर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दूं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दूं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दूं, तो मेरा आंसर सेम आएगा, वैल्यू डिटर्मिनेंट की सेम आएगी। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं बाय द फर्स्ट रो, expanding by the first row, then I will get the same result। देखते हैं हम लोग 1/2। We take the first element of the first row x1, leave the first row and first column, हमारे पास 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट रह जाता है y2 minus y3। सेकेंड एलिमेंट लेंगे हम माइनस साइन के साथ, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दें, 2 एलिमेंट्स ये रह गए, 2 ये रह गए, दिस इज y1 minus y3 एंड थर्ड एलिमेंट इज x3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ें तो ये रह जाएंगे, हमारे पास आएगा y1 minus y2। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं ये प्लस हो जाएगा, दिस विल बिकम y3 minus y1, तो ये सेम फॉर्मूला आ जाता है। तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट रो में हम लोग लेंगे वर्टेक्स x1 y1 और 1, x2 y2 1, सेकेंड रो में x3 y3 1, थर्ड रो में वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वर्टेक्स, इट डज नॉट मैटर। तो हमारे पास सॉल्व करके एरिया आ जाएगा। हाँ, अगर रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू सेम रहती है। तो बाय व्हाटएवर मींस यू कैन टेक x कोऑर्डिनेट फर्स्ट रो में, y कोऑर्डिनेट सेकंड रो में, थर्ड रो में 1 1 1, देन वी विल गेट द सेम आंसर। इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस दिस। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें 2-3 चीजें अपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट क्या है कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आता है तो इट शोज दैट कि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। ए बी सी विल बी कोलिनियर, देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी 0। द सेकंड थिंग इज दैट particularly in this question when area of triangle is given then we have to use both signs, positive as well as negative, because area negative नहीं होता है, उसकी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं।
बट अगर हमें कोई टर्म फाइंड आउट करनी है और एरिया गिवन है, देन वी यूज बोथ साइंस, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे एरिया हमें गिवन है, कितना है, 35 स्क्वायर यूनिट्स है। तो एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, and area is given, then I will use both signs, plus as well as minus sign। इसको सॉल्व करेंगे, इस 2 को इधर ले जाएंगे। We are left with the determinant 2 minus 6 1, 5 4 1, k 4 1 is equal to plus minus 70। यहां पे मैं इसको एक्सपेंड करता हूं बाय द फर्स्ट रो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कर सकता हूं। I will take first element 2, leave the first row and first column, 4 1 the 4 minus 4 0। इसको मैं नेगेटिव साइन के साथ लूंगा, पहले से नेगेटिव है, इट विल बिकम पॉजिटिव। लीव द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, 5 1 the 5 minus k। Next element is 1, it is in the first row and third column, 20 minus 4k is equal to plus minus 70। सॉल्व करते हैं इसको, ये 0 हो गया, 6 5 the 30 minus 6k, 20 minus 4k is equal to plus minus 70। 30 plus 20 50 minus 10k is equal to plus minus 70। तो यहां से मैं 2 केसेस लूंगा, एक बार प्लस 70 और एक बार माइनस 70। नाउ माइनस 10k is equal to 70 minus 50 is 20, then k is equal to minus 2। यहां पे मैं 50 को ले जाऊंगा उधर, then it will become minus 120, माइनस 10 से डिवाइड करूंगा, इट विल बी 12। तो मेरे पास ऐसी 2 वैल्यूज k की पॉसिबल हैं जिनको मैं यहां पे रखूंगा, तो मेरे पास एरिया जो है वो 35 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। द नेक्स्ट केस जो है एप्लीकेशन डिटर्मिनेंट्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होती है, वो है किसी भी लाइन की इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो 2 पॉइंट से पास कर रही हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग यूज करते थे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस तरह से हम लोग इक्वेशन किसी भी लाइन की फाइंड आउट करते थे, बट यहां पे हमें इसको यूज नहीं करना है, हमें डिटर्मिनेंट को यूज करना है। जब भी कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है, तो हम सपोज करते हैं पॉइंट C इस पे लाई करता होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स x y है। वो कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, बट इन एवरी केस वी से दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is 0 because the points are collinear। The points are collinear। Area of triangle ABC is equal to 0। The area of triangle will become 1 by 2, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 is equal to 0। 2 उधर जाके 0 हो जाएगा। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं बाय द फर्स्ट रो, we'll get the equation of the straight line। First element is 1, 6 minus y minus 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दें, दिस इज 3 minus 6, 3y minus 6x is equal to 0। ये 2 उधर जाके 0 हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, 6 minus y minus 6 plus 2x, 3y minus 6x, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2x minus 6x is minus 4x, minus y plus 3y is plus 2y। This is 4x is equal to 2y, this is 2x is equal to y। This is the equation of straight line, or we can say that 2x minus y is equal to 0।
This is the equation of straight line. This was from application of determinants in coordinate geometry.